Hi friends, in my last set of video we have just started with the coding decoding new pattern. Now we are going to start with the coding decoding new pattern part 2. So in this set we are presenting you with two questions as you can see over here. The first question has two parts as you can see, part number 1, part number 2. So what you need to do, you need to pause the video for 1 minute or 1.5 minutes depending on your speed and you need to try attempting these two questions by yourself. Now what I will do, I will discuss these two questions for you. The first question says, in a certain code, pollution may issue today is coded as Y4M, M5X, Q5D, M9M. And Great Wall India is coded as L5Z, P5S, Y4K. So, propagation का कोड मांग रहा है. तो किस तरीके से अपने को मैनेज करना है ये क्वेश्चंस को, अपने को ये देखना है कि भाई व्हाट इज दी लॉजिक. सो लॉजिक यहाँ पे अपन अगर ऑब्जर्व करें, यहां पे अगर मैं इशू वाले वर्ड को देखूं तो इशू वाले वर्ड का लास्ट लेटर जो है वो ई है. ई के पहले अपना क्या आता है, डी आता है. तो आपका ये जो डी है यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो इसका कोड बन जाएगा इशू का. ठीक है. अब इसी प्रकार से अगर आपको टुडे का देखना है तो टुडे, सो व्हेन विल फोकस ऑन टुडे, टुडे का लास्ट लेटर क्या है आपका वाई है और वाई के पहले क्या आता है, एक्स आता है. तो इस टुडे का कोड बन जाएगा M5X. और एक चीज और नोटिस करेंगे अपन, अगर इसके लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग देखें, अगर नंबर ऑफ लेटर्स देखें तो हमको ये पता लगता है कि यहाँ पे कितने लेटर्स हैं. देखते हैं 1 2 3 4 5. सो वी हैव 5 लेटर्स टुडे ओवर इशू में. और टुडे में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5. यहाँ पे भी 5 है. मतलब ये और इसका कोड देखने को मिल गया. इन सिंगल फैशन अगर अपन पॉल्यूशन को देखें तो पॉल्यूशन में जैसे अपना यहाँ पे एन है तो एन लेटर के पहले क्या आता है, एम आता है. और दोनों में ही आप देख रहे हो एन है. तो ये Y4M और M9M, मतलब एक तरीके से ये दोनों आपस में किसी के भी हो सकते हैं पॉल्यूशन. लेकिन अपन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगर पॉल्यूशन का देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो पॉल्यूशन का आपका हो जाएगा M9M. ठीक है. तो इस तरीके से हमने चीजों को मैनेज किया. अब अगर अपन प्रोपगेशन का देखें तो प्रोपगेशन में हमारे कितने लेटर, अपने लास्ट लेटर क्या है यहाँ पे, एन. तो एन के पहले अपना क्या आएगा, एन के पहले अपना आएगा एम, है ना. इसका मतलब ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है. ये दोनों तो हो ही नहीं सकते. एनीवेज दे कैन नॉट बी द आंसर्स, राइट. सो अब हमको ये सोचना है कि भाई चलो इतना तो आ गया. और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग देखते हैं प्रोपगेशन का. तो प्रोपगेशन के लेंथ ऑफ द मतलब नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं, 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हो रहे हैं. मतलब ये एनीवेज ये भी आंसर नहीं हो सकता. तो अब अपने को ये सोचना पड़ेगा कि जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो क्या है. तो अगर मैं इशू की तरफ ध्यान दूं, इशू, तो इशू का जो अपना सेकेंड लेटर है वो क्या है, अपना एस है. तो जो इशू एस है, एस के पहले आपका आर आता है ना. जैसे पी क्यू आर एस. तो आपका एस के पहले क्या आ जाएगा, आर. आर के पहले क्या आता है, क्यू आता है. तो मतलब अगर मैं इसका सेकेंड लेटर देखूं एस, तो वो किस तरीके से अपना कनेक्ट हो रहा है, इस क्यू से कनेक्ट हो रहा है. इन अ सिंगल फैशन अगर मैं इसका सेकेंड लेटर देखूं तो वो एम से कनेक्ट हो रहा है. तो इट विल बी लाइक MNO. मतलब एक लेटर स्किप हो रहा है और उसके पहले वाले लेटर्स को अपन गॉज करते हैं, है ना. बाकियों में भी देखते हैं कि यही चीज हो भी रही है कि ये मतलब एक थॉट है ना. तो जैसे अपन ए पे देखें तो ए के पहले अगर अपन जाएंगे तो Z आएगा. Z के पहले और पहले जाएंगे तो अपने को Y आएगा. मतलब Y4M विल बी मेन का. तो इस तरीके से हमने गॉज किया. तो हमको ये पता लगा कि आपका R है तो R के पहले अपना क्या आता है, Q. और Q के पहले क्या आता है, P. मतलब R के बाद, R के पहले एक का स्किप होगा, एक लेटर, दैट इज Q. एंड वो उसके पहले वाला, Q के पहले वाला विल बी P. सो दिस विल बी द आंसर, P11M. बिकॉज P आएगा, P के बाद एक लेटर स्किप होगा, दैट इज Q. एंड दैट विल गिव मी देन R. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है. अब सेकंड इसका पार्ट करते हैं, Y9D. Y9D मतलब अपने को सबसे पहले इसके कोड्स के अंडरस्टैंडिंग देखना है. आप सेकंड लेटर्स, सेकंड लाइन को भी आप वॉच करके देखिए कि वेदर जो हम समझ पा रहे हैं वही है या नहीं है. जैसे इंडिया, तो इंडिया के पहले अपना
ए के पहले जेड आता है, तो L5Z इंडिया का हो जाएगा। इन अ सिंगुलर फैशन अगर मैं वॉल को देखता हूं तो वॉल जो हो जाएगा वो Y4K और ग्रेट विल बी समथिंग लाइक दिस P5S, ठीक है। लेकिन अपने को Y9D का ढूंढना है, तो Y9D मतलब अपना D ए के पहले मतलब D के बाद वाला कोई लेटर होगा, मतलब आपके E वाले सारे जितने भी होंगे। तो एनीवेज इंक्लूजन और स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकते आंसर हमारे, है ना। अच्छा, इसी प्रकार से अगर अपन इसके सेकंड लेटर देखें, है ना, क्योंकि अपन पीछे बढ़ रहे हैं, तो सेकंड लेटर में जैसे V काफी करीब है Y के, है ना, तो VW एंड देन VWXY, वो नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ, तो ये हो नहीं सकता, दिस विल नॉट बी द आंसर। आपका ए आप देख सकते थे यहाँ पे भी एक ए था, आई गेस मेन में, है ना। तो मेन का कोड क्या था, वाई से स्टार्ट हो रहा था। तो अपना जो सेकंड जो वर्ड का जो सेकंड लेटर होगा वो कैलकुलेट, वर्ड का जो सेकंड लेटर ए के पहले आपका जेड के पहले आपका वाई, मतलब ये जो Y9D है वो किसका कोड हो जाएगा, कैलकुलेट का, डिफरेंस का कोड नहीं होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी तरह से। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रेजेंट सिचुएशन वर्स इज कोडेड एज 23%, 28%, 28 हैश, country state village is coded as 24%, 10%, 29 @ prepare concept speed is coded as 10%, 24%, 23 @ तो अपने को अनएम्प्लॉयमेंट का कोड निकालना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले अपन छोटे नंबर्स पे ध्यान देते हैं। 10% यहाँ भी है, 10% यहाँ भी है, और आप देखोगे कि कंट्री है यहाँ पे, कंट्री और कॉन्सेप्ट। तो कंट्री और कॉन्सेप्ट का क्या हिसाब किताब है? कंट्री भी सी से स्टार्ट हो रहा है और कॉन्सेप्ट भी सी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो पोजीशन होगा वो कितना होगा, 3 होगा सी का। और कंट्री में भी जो फर्स्ट लेटर है वो सी के पोजीशन पे 3 आ रहा है। अब मैं इनके नंबर ऑफ लेटर्स देखता हूं, तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी काउंट करके देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 3 + 7 आपका 10 हो रहा है। मतलब कि एक तरीके से आप गॉज कर सकते हो कि कंट्री बोलूं चाहे कॉन्सेप्ट बोलूं, इन दोनों का कोड 10% बन रहा है। एग्रीड नॉट एग्रीड? अच्छा, चलो अपन आगे इसी को लॉजिक को सोचते हैं और अपन सोच के देखते हैं कि वेदर हम लोग सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं नहीं। जैसे एस का हमारा 19 होता है पोजीशन, और आप अगर इनके नंबर ऑफ लेटर्स देखते हैं सिचुएशन के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 19 + 9 इज 28, है ना। तो 28 यहाँ पे, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा, फिर उसके बाद अपन किसी और का देखते हैं, जैसे स्टेट का एस का पोजीशन 19 होता है, तो 19 प्लस आपका इनके नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5, 90 + 5 इज 24, मतलब कि स्टेट का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 24%। हो सकता है स्पीड का 19, एस का 90 प्लस आपका 1 2 3 4 5 2 3 4 5, 19 + 5, 19 + 5 इज 24, तो स्पीड का आपका 24% यहां भी हो रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा, तो हमने गौज करके चीजों को पहचानने की कोशिश की, तो सब कुछ तो ठीक ठाक ही बैठ रहा है। अब एक और देख लेते हैं लास्ट, प्रिपेयर और प्रेजेंट, है ना। प्रिपेयर और प्रेजेंट एक चीज देखेंगे तो P दोनों में है, तो आपका P का जो पोजीशन होगा वो कितना होगा, वो विल बी आई गेस 20, तो दिस विल बी 21 and the positions 1 2 3 4 5 6 7, 21 + 7 is 21, 21, okay, let me check 21। now next present का देखते हैं, तो present के में कितना आ रहा है आपका 1 2 3 4 5 6 7 आपके पोजीशंस हैं, और P में आपके 21 आ रहा है ना। तो 21 उस तरीके से अपन ने गॉज किया और अपन ने देखा कि कोड्स आ रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट में अच्छा एक और चीज अपन को गॉज करना जरूरी है कि आपको बहुत जगह यहाँ पे परसेंटेजेस दिखाई दे रहे हैं,
बहुत सारी जगह परसेंटेजेस दिखाई दे रहे हैं। तो अपन एक बार नंबर ऑफ वॉवेल्स को देखते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ वॉवेल्स 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ वॉवेल्स 2 से ज्यादा है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ वॉवेल्स 2 है। जैसे ओ और ई आपके 2 वॉवेल्स है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द जगह हम अगर देखें तो नंबर ऑफ वॉवेल्स हमको जो दिखाई देंगे वो आपको 2 वॉवेल्स दिखाई देंगे, 2 वॉवेल्स। तो जैसे स्पीड में भी आपके 2 वॉवेल्स हैं। तो अगर 2 वॉवेल्स हो रहे हैं इसका मतलब हमारा परसेंटेजेस यूज हो रहा है। सो 2 वॉवेल्स में वी हैव परसेंटेजेस, ये भी हमने देखा। ओके, सो इस तरीके से हम देखते गए तो हमने रियलाइज किया कि भाई परसेंटेजेस का तो हो गया। यहाँ पे आप देखो कि कितने वॉवेल्स हैं, 1 2 3 4 5 वॉवेल्स हैं। मतलब मोर देन, ज्यादा अगर वॉवेल्स हो रहे हैं तो उनको इन्होंने हैश से रिप्रेजेंट किया है ना। और यहाँ पे वॉवेल्स देखते हैं कितने हैं, 1 2 वॉवेल्स हैं। यहाँ पे भी कितने वॉवेल्स हैं देखते हैं, 1 2 3 वॉवेल्स हैं हियर। सो व्हेन 3 वॉवेल्स आर देयर, देन वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एट द रेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने वॉच किया। तो अपन अनएम्प्लॉयमेंट का सोच सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट में आपका यू का पोजीशन, तो यू का पोजीशन कितना आ जाएगा, इजोटी का रूल होता है एज यू माइट बी नोइंग। तो इजोटी के रूल में आपके 5 के मल्टीपल्स होते हैं, 5 10 15 20 21। सो व्हेन वी टॉक अबाउट यू, तो टी का जो होगा वो T20 है, बिकॉज यू विल बी 21। सो हम जो P का जो निकाल रहे थे वो गलत निकाल रहे थे यहाँ पे। सो P का पोजीशन O के बाद आएगा ना, 15 मतलब 16 आएगा। तो 16 प्लस 7 इज 23, उस तरीके से। एंड देन प्रेजेंट में भी 16 प्लस 7 इज 23%। सो P का पोजीशन गलत हो रहा था, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरीके से अपन ने देखा। तो अपने को ये रियलाइज हुआ कि U का जो कोड आ रहा है वो आ रहा है 21 प्लस आपके नंबर ऑफ स्ट्रिंग। नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितने हैं या नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So we have 12 letters. So it will be like 33. So इसका आप कोड लिख दो, नंबर तो 33 आ गया। अब अगर अपन देखें कितने वॉवेल्स हैं यहाँ पे, तो वॉवेल्स 1 2 3 4। तो अपने 3 से ज्यादा अगर वॉवेल्स होते हैं तो हैश से रिप्रेजेंट होता है। तो इसका 33 हैश आ जाएगा। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ रही है। अगर आपको स्टोरी समझ में आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बाकी भी स्टूडेंट्स को समझाइए कि किस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न को किस तरीके से मैनेज करना है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।